सन 1453 को इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सदियों से चल रही 100 वर्षीय युद्ध पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, जिसमें फ्रांसीसियों की जीत हुई। परंतु इस युद्ध के बाद अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। साथ ही इंग्लैंड सम्राट हेनरी 6 को पागलपन का दौरा पड़ने लगा। अब इंग्लिश राज सिंहासन के लिए सम्राट और उनके कर्जन भाइयों में गृह युद्ध छिड़ गया, जिसे गुलाबों का युद्ध या वॉर ऑफ रोजेज के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में हम इंग्लिश गृह युद्ध यानी गुलाबों का युद्ध क्यों हुआ इसी को समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। शुरू करते हैं। सन 1453 में 100 वर्षीय युद्ध समाप्त होने के बाद इंग्लिश सिपाही बेकार हो गए और उन्होंने अमीरों के यहाँ काम करना आरंभ कर दिया, क्योंकि उस वक्त तक इंग्लैंड सम्राट हेनरी 6 शासन कार्य प्रणाली सफलतापूर्वक चलाने में असफल रहे। युद्ध के दौरान ही इंग्लिश राजकोष खाली हो गया था, क्योंकि युद्ध में ज्यादा पैसे खर्च हुए थे, जिसके कारण इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। इसी बीच सन 1454 के शुरुआती दिनों में हेनरी 6 को पागलपन का दौरा पड़ने लगा और इनके चचेरे भाई ड्यूक ऑफ यॉर्क इनके अधीन रहकर शासन चलाने लगे। थोड़े टाइम के लिए इन्होंने अच्छी तरह से शासन प्रक्रिया को संभाला, जिससे इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। परंतु ये लोकप्रियता किसी को कांटों की तरह चुभने लगी थी, और वो थी हेनरी 6 की पत्नी क्वीन मार्गारेट ऑफ एंजू। क्वीन को लगा कि कहीं ड्यूक ऑफ यॉर्क उनके बेटे एडवर्ड प्रिंस को हटाकर खुद इंग्लैंड का सम्राट न बन जाए, जो कि वो बिल्कुल गलत थी, क्योंकि अक्टूबर 1453 से पहले ड्यूक ऑफ यॉर्क को ये आशा थी कि सम्राट हेनरी 6 के उत्तराधिकारी यही होंगे, क्योंकि सम्राट निसंतान थे। परंतु 12 अक्टूबर 1453 को एडवर्ड प्रिंस के जन्म के बाद उसने अपना विचार बदल लिया। बट क्वीन ठहरी जिद्दी औरत। जैसे ही सम्राट थोड़े ठीक हुए, उन पर दबाव डालकर ड्यूक ऑफ यॉर्क और उनके समर्थकों को उनके पद से निष्कासित कर ड्यूक ऑफ समरसेट और उसके समर्थकों को उनके पद पर बैठाना आरंभ कर दिया, जिसके कारण इन दोनों कर्जन भाइयों में गृह युद्ध छिड़ गया, क्योंकि ये दोनों ही इंग्लैंड के पूर्व सम्राट एडवर्ड थर्ड के संतान में से ही थे और ये दोनों ही गद्दी के हकदार थे। अब एडवर्ड थर्ड की फैमिली को समझते हैं। इंग्लैंड के पूर्व सम्राट एडवर्ड थर्ड के 4 से अधिक बेटे थे, परंतु हम 4 को ही समझेंगे, क्योंकि बाकी सब उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले नंबर पे थे एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस, दूसरे जॉन ऑफ गॉन्ट, तीसरे एडमंड ड्यूक ऑफ यॉर्क, चौथे ड्यूक ऑफ ग्लैक्स्टर। सन 1377 में जब एडवर्ड थर्ड की डेथ हुई, तब इंग्लैंड का सम्राट एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस को बनना था, परंतु सम्राट से पहले ही ये मर चुके थे, जिसके कारण इनके बड़े बेटे रिचर्ड सेकेंड को इंग्लैंड का सम्राट बनाया गया और ये दोनों एडमंड ड्यूक ऑफ यॉर्क तथा ड्यूक ऑफ लंकास्टर को शासन प्रक्रिया में उच्च पद पे बैठा दिया गया। बच्चे जॉन ऑफ गॉन्ट को सम्राट रिचर्ड सेकेंड ने कत्ल करवा दिया और इनके बेटे हेनरी फोर्थ को देश निकाला दे दिया। कुछ समय बाद हेनरी फोर्थ ने अच्छा टाइम देखकर इंग्लैंड आया और खुद सम्राट बन बैठा तथा रिचर्ड सेकेंड को कैद करवा दिया। इसकी भी वंशावली सत्ता चलती रही। हेनरी फोर्थ के बाद हेनरी 5, फिर हेनरी 6 और ये दोनों भाइयों की संतानें शासन कार्य में उच्च पद पर बैठे रहे। हेनरी 6 के शासनकाल में ही इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध के दौरान ही हेनरी 6 ने फ्रांस की राजकुमारी मार्गारेट ऑफ एंजू से विवाह कर लिया था। इनके विवाह के लगभग 7 वर्ष बाद एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम एडवर्ड प्रिंस रखा गया। अभी भी यॉर्किस्ट लोग शासन व्यवस्था में उच्च पद पे थे, परंतु मार्गारेट ऑफ एंजू ने इन्हें इनके पद से हटवा दिया, जिस कारण इन्होंने अपना एक दल बनाया जिसे यॉर्किस्ट कहा गया तथा हेनरी 6 के समर्थकों को लंकास्ट्रियन कहा गया। लंकास्ट्रियन लोग निशान के तौर पर लाल गुलाब तथा यॉर्किस्ट लोग सफेद गुलाब रखने लगे, जिस कारण इन संघर्षों को गुलाबों का युद्ध कहा जाने लगा। अब तो क्लियर हो गया होगा कि लंकास्ट्रियन तथा यॉर्किस्ट कौन थे। अब वर्तमान में चलते हैं। सन 1453 के आरंभिक दिनों में इंग्लैंड में 2 गुट बन गए थे। पहले लंकास्ट्रियन वंश था, जिसके समर्थक अमीर लोग थे। दूसरे यॉर्किस्ट वंश था, जिसके समर्थक देश के मजदूर वर्ग तथा किसान थे। युद्ध के आरंभिक काल में यॉर्किस्टों को लंकास्ट्रियन से उनका राज छीनना नहीं था, बल्कि उच्च पदों पर बैठे समरसेट और उसके समर्थकों को हटाना था। यही कारण था कि 22 मई 1453 को यॉर्किस्ट तथा लंकास्ट्रियन में एस्टी एल्बन में युद्ध छिड़ गया, जिसे बैटल ऑफ अल्बन्स के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध वॉर ऑफ रोजेज की पहली बैटल थी, जिसमें यॉर्किस्टों की जीत हुई
और समरसेट मारा गया। साथ ही सम्राट हेनरी 6 को ड्यूक ऑफ यॉर्क द्वारा कैद कर लिया गया। इसके कुछ दिन बाद ड्यूक ऑफ यॉर्किस्ट ने फिर हेनरी 6 को इंग्लैंड का सम्राट बनाया और अपने साथ साथ अपने समर्थकों को शासन कार्यप्रणाली में पद पर बैठा दिया। तो क्वीन मार्गारेट ऑफ एंजू चुप बैठने वाली स्त्री नहीं थी। उसने गुप्त तरीके से एक विशाल सेना बनाई। सन 1460 में वेकफील्ड नामक एक स्थान पे यॉर्किस्टों के खिलाफ युद्ध छेड़ दी, जिसे बैटल ऑफ वेकफील्ड के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में यॉर्किस्टों की नेता ड्यूक ऑफ यॉर्क मारा गया। इसकी लाश पे क्वीन मार्गारेट ऑफ एंजू ने एक कागज से इंग्लैंड राज सिंहासन का मुकुट पहनाकर एक ऊंचे खंबे पे खड़ा कर दिया, ताकि उनके विरोधियों को पता लग जाए कि इसे राज सिंहासन छीनने पे उनका क्या हश्र होता है। अब लैंकेस्ट्रियन को लगने लगा कि उन्होंने पूरी तरह से यॉर्किस्टों पे विजय प्राप्त कर ली है, परंतु वो गलत है, क्योंकि ड्यूक ऑफ यॉर्क के पुत्रों ने लैंकेस्ट्रियन के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया, जिसे हम अगले चैप्टर में समझेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर।